इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुन मिन आयतिल्लाह, मौजिज़ातुन मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा, सच्चे रजा, प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खां फातिल फरली अलैहि रहमत और रिज़वान के अशार से करता हूँ। मेरा इमाम फरमाता है, हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन तू रजा, काबे से आंखें सदा, मेरी आराम से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो। चल के कहते सुभान अल्लाह। ये नाचीज शख्स लम्हे का वक्त जो मिला है, मैं कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपकी समातों के हवाले हूँ। इंशाअल्लाह रहमान इस मुख्तसर से वक्त में आपके ईमान की खेती को हरा भरा करूँगा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं उस सरजमीन के बारे में, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। तो उस जमीन ऐसी जमीन है जिसके बारे में कहने वाले ने कहा, अदब का ही ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक कर, नफस गुम करदा में आए जुनेदो बायज़ीदी जा। यानी वो तैयार, ऐसा तैयार है जहां हजरत बायज़ीद बुस्तामी, हजरत जुनेद बगदादी पहुंचने के बाद अपने नफ्स, अपने आप को इस तरीके से उस बारगाह में पेश करते हैं, ये अपनी सांस को भी लेना उस बारगाह में अदब के खिलाफ। मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जिस बारगाह आलिया में इंसान तो इंसान मले आला के फरिश्ते ज़ियारत के लिए हाजिर हो। आओ उस शहर महबूब की बात करें, आओ उस शहर महबूब की बात। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, हज फर्ज हो गया है, तुम हज करो। एक शख्स खड़ा हो गया, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? मेरे नबी का अख्तियार देखो, मेरे दोस्त, नबी का पावर देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। उसने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? सरकार खामोश। 3 मरतबा उसने कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अगर मेरे नबी फरमा देते हाँ तो हर साल हज जरूरी हो जाता, हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाता, लेकिन मेरे दोस्तों नबी ने नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मालिक व मुख्तार बनाया है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को अहकाम शरिया का मालिक व मुख्तार। अगर मेरा नबी रात को कहते दिन है तो दिन निकल आए, दिन को कहते रात है तो रात है ना, रात हो जाए। कितना अख्तियार अल्लाह ने मुस्तफा जाने आलम को अता फरमाया। लेकिन आओ, मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज को पूरा करो, हज और उम्रा अल्लाह के लिए। बोलो सुभान अल्लाह। हज और उम्रा अल्लाह के लिए है, लेकिन हज और उम्रा करने वाला, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या बशारत दे रहे हैं, क्या मेरे आका खुशखबरी सुना रहे हैं। आओ मुस्तफा की हदीस समाज फरमाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये लोगों, अगर हाजी हज के करके वापस आए और हज के दरमियान फैश कलामी न करे, कोई फिस्क बात ना करे, और फिर वहां से लौटे तो सरकार फरमाते हैं, रजा का यौमिल वलदहु उम्मुहु, यानी वो ऐसे लौटता है जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। ऐसे लौटता है जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। तो प्यारे मोहतरम, हाजी वो हाजी है, उम्रा करने वाला वो हाजी, हज पर जाने वाला वो हाजी जो हज से बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाता है, तवाफ़े काबा करता है। हज में होता क्या है? अल्लाह के महबूब बंदों की अताओं को अदा करने का नाम हज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के
के महबूब बंदों की अदाओं को अदा करने का नाम हज है। यही वजह है ना, सब और मरवा पर तो उस वक्त जरूरत थी ना पानी की, हजरत हाजरा दौड़ी थी, लेकिन कसम खुदा की आज जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने उस महबूब बंदी की अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मेरे रब ने फरमा दिया, ऐ हाजियों सुबह क़यामत तक आने वालों, मेरे बंदो, जब तुम हज करने के लिए आओगे तो जब तक सफा और मरवा के दरमियान सही नहीं करोगे, दौड़ोगे नहीं, तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं। यारे मोहतरम, आप जरा अंदाजा फरमाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसा पैगाम दिया, और मेरे नबी ने अपनी बारगाह में बुलाने के बाद सरकार फरमाते, मंज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे कब्र मुनव्वर की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई, इस बार उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हाजी हज करने के बाद अपने घर लौटता है, अपने घर की तरफ चलता है, और घर पहुंचने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले अगर कोई अपनी मग़फ़िरत के लिए उस हाजी से दुआ कराता है, अगर वो तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे तो अल्लाह तुम्हारी, अल्लाह तुम्हारी। तुम क्या समझ रहे हो कि हज पर जाने वाला, उम्रे पर जाने वाला, अल्लाह अकबर, हज और उम्रा करने वाले कि रिज़्क़ को अल्लाह बढ़ा देता है। उम्रे पर जाने वाला, हज पर जाने वाला जितना पैसा खर्च करता है ना, आने से के बाद वो पहले से बेहतर जिंदगी गुजारता। बोलो सुभान अल्लाह। पहले से बेहतर, बात समझ में आ रही तो बोलते रहे सुभान अल्लाह। पहले से बेहतर जिंदगी गुजारता है, पहले से बेहतर खाना खाता है, पहले से बेहतर पानी पीता है, पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रहा है। ये प्यारे मुसलमानों, अगर वो सौम और सलात का पाबंद बन करके दुनिया से चला गया, कसम खुदा की प्यारे मोहतरा, वो भी तुम आओ आजी जो दुनिया से गया है, अल्लाह अकबर, आओ प्यारे मुसलमानों, वो दुनिया से जा रहा है, लेकिन प्यारे इतना बड़ा आमाल सालिहा ज़ख़ीरा लेके जा रहा है, मेरे नबी उसकी शफ़ाअत, अल्लाह अकबर, उसकी मेरे नबी अपने ज़िम्मे ले ले। ये प्यारे मोहतरम, आओ आओ मेरा रब, अल्लाह अकबर क्या फरमा रहा जानते हैं? जब खाने काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाई, इसलिए 10-15 मिनट का वक्त मिला, बस समाज फरमा ले, मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, आप खाने काबा की तामीर करके मुकम्मल हुए तो आप फारिग हुए, तो जानते मेरे रब ने फरमाया, अदबे गैबी सी आवाज आई, वअज़्ज़िन बिन्नास बिल हज। है इब्राहीम खलीलुल्लाह अब हज के लिए लोगों को दावत देती, सुभान अल्लाह, हज के लिए लाने आम कर दो। प्यारे उस वक्त वहाँ पर कोई इंसानी आबादी नहीं थी। मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा, मेरे मौला परवरदिगार आलम, यहाँ मेरी आवाज कौन सुनेगा? आदबे गैबी से आवाज आई, परवरदिगार आलम रब्बे कायनात आदबे गैबी से पुकार उठा, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, आवाज देना तेरा काम है, दुनिया के गोशे गोशे में आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम है। दुनिया के गोशे गोशे में आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम है। मेरे दोस्तों, आप कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम खाने काबा के करीब जब ले अबू कबीस पर चढ़े, मेरे रब का पैगाम सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए इब्राहीम खलीलुल्लाह पहाड़ पर फरमाते हैं, लोगों हज के लिए आओ, बोलो सुभान अल्लाह। जानते हैं, इस आवाज पर जरा कुर्बान जाओ, इस आवाज पर जरा कुर्बान जाओ। माँ के पेट में जो बच्चे थे, बाप के जुल्मों में जो बच्चे थे,
या आलम अरवा में जितनी रूहें थी, मशरिक व मगरिब शुमाल व जुनूब में जितने भी लोग थे जिन्होंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के इस दावत पर लब्बैक कहा है, अल्लाह उन्हें हज और उम्र की सादत से माला माल हज और उम्र की इस अजीम दौलत से मुझे माला माल। मैं फख्र से कहता हूँ